दोस्तों, जैसा कि आपको अब पता चल ही गया है कि यह चैनल कितना उपयोगी है आपके लिए। मैं हर एक वीडियो की भांति इस वीडियो में या आने वाले आगे वीडियो में अब बोर नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक्स स्टार्ट करूँगा। और एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं आपको तो पता चल गया है, लेकिन फिर भी बताते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। भारत के इतिहास के 10 सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास इस चैनल के तहत जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत संभवतः सन 1895 और 1899 में कजुहू मलाई और शिवाकाशी में होने वाले दंगों से शुरू हुई। भारत विभाजन से पहले कोलकाता में सन 1946 में जातिगत हिंसा हुई, जिसको सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नागपुर के दंगे 1927, विभाजन के दंगे 1947, रामनाथ दंगे 1957 और 2006 में महाराष्ट्र में घटित दलित दंगे शामिल हैं। यह है भारत में अब तक हुए सबसे भयंकर जातिगत दंगों की सूची, जिन्होंने भारत की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब बात करें नंबर 1, तो जिसका नाम जो है कलकत्ता के दंगे, जो कि 1946 में हुए थे। सन 1946 में कलकत्ता में हुए इन दंगों को डायरेक्ट एक्शन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दंगे भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय में होने वाली हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस दंगों में 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 10,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब बात करें नंबर 2 की, तो जो थी सिख विरोधी दंगे, जो कि सन 1994 में हुई थी। इन दंगों की शुरुआत तब हुई थी जब इंदिरा गांधी की अक्टूबर 31, 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के अगले ही दिन इन दंगों की शुरुआत हो गई और यह दंगे कई दिनों तक चले, जिसमें 800 से भी ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली और यमुना नदी के आसपास के इलाके इन दंगों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अब बात करें नंबर 3 की, तो वो है कश्मीर के दंगे, सन जो 1986 में हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, कश्मीर के दंगे सन 1986 में हुए थे। इन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत 1986 में कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र अनंतनाग में हुई थी। यह दंगे वहाँ के रहने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए किए गए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और कई हजार हिंदू बेघर हो गए थे। अब बात करें नंबर 4 की, तो जो है वाराणसी के दंगे, जो कि 1989 में हुए थे। हिंदुओं के इस पवित्र शहर में क्रमवार 1989, 90 और 92 में भयंकर दंगे हुए थे। यह दंगे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए थे। 1989 में वाराणसी
1989 में वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए इस दंगे में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब बात करें नंबर 5 की, तो वो है भागलपुर के दंगे, जो कि सन 1989 में हुए थे। भारत की आज़ादी के बाद से होने वाले यह दंगे सबसे कुख्यात दंगों में से एक थे। यह दंगे अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हुए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यह हिंसावादी दंगे हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुए थे। अब बात करें नंबर 6 की, तो वो है मुंबई के दंगे, जो कि सन 1992 में हुए थे। मुंबई में होने वाले यह दंगे सबसे भीषण दंगों में से एक थे। इन दंगों की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई थी और यह दंगे जनवरी 1993 तक चले। यह दंगे एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इन दंगों की मुख्य वजह बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना था। 1993 में इसी सिलसिले में सीरियल बम धमाके भी किए गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। अब बात करें नंबर 7 की, तो जो है गुजरात की दंगे, जो कि सन 2002 में हुई थी। यह दंगे भारत के इतिहास में होने वाले सबसे भयंकर दंगों में से एक थे। इन दंगों की शुरुआत तब हुई थी जब सन 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को गुजरात के गोधरा में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 से ज़्यादा हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम बीच हिंसक दंगे हुए, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई। अब बात करें नंबर 8 की, तो वो है अलीगढ़ दंगे, जो कि सन 2006 में हुए थे। अलीगढ़ शहर को उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त शहर भी कहा जाता है। यहाँ 5 अप्रैल 2006 को हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत हिंसक दंगे हुए थे। यह दंगे हिंदुओं के पवित्र दिवस रामनवमी को हुए थे, जिसमें 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करें नंबर 9 की, तो वो है देगंगा दंगे, जो कि सन 2010 में हुई थी। यह दंगे पश्चिम बंगाल में पड़ते देगंगा शहर में 6 सितंबर 2010 को हुए थे। इन दंगों में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया था। इस भीड़ ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था और उन मंदिरों में पड़े हुए खजाने को लूट लिया था। इससे पहले भी 2007 में ऐसे ही दंगे पश्चिम बंगाल में हुए थे। अब बात करें नंबर 10 की, तो वो है असम की दंगे, जो कि सन 2012 में हुई थी। यह दंगे जुलाई 2012 को भारतीय बोडोस और बांग्लादेश से भारत आ रहे मुसलमानों के बीच हुए थे। इन हिंसक दंगों में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन दंगों में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, जिन्होंने अभी तक राहत शिविर में ही शरण ली हुई है। असम नरसंहार मानव के खिलाफ क्रूरता का एक उदाहरण है।